नमस्ते। एक्सेल में डेटा को रैंक करने की जरूरत पड़ी है। आज हम एक्सेल की एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल टूल रैंक फंक्शन को आसान भाषा में समझेंगे। ये छोटा सा फॉर्मूला आपके काम को इतना आसान बना सकता है कि आप सोचेंगे कि पहले क्यों नहीं सीखा। तो चलिए एक सिचुएशन सोचते हैं। मान लीजिए कि आपके पास स्टूडेंट्स के मार्क्स की एक लंबी लिस्ट है। अब सवाल ये उठता है, किसके नंबर सबसे ज्यादा हैं और क्या हम इन सबको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे फटाफट रैंक कर सकते हैं? एक एक करके चेक करना, अरे उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। और बस यहीं पर काम So आता make है sure you hit the एक्सेल का subscribe रैंक button and फंक्शन। the bell icon ये right ऐसी next to रैंकिंग it प्रॉब्लम्स so का you don't एकदम miss क्विक any future और इजी updates. सोल्यूशन है। तो आइए देखते हैं कि ये आखिर है क्या और काम कैसे करता है। तो ये रैंक फंक्शन आखिर करता क्या है? बहुत सिंपल है। ये किसी भी लिस्ट में एक नंबर की पोजीशन यानी कि रैंक बताता है। मतलब अगर उस लिस्ट को हम सॉर्ट करते तो वो नंबर कहाँ पर होता। और पता है इसकी सबसे अच्छी बात क्या है? आपको डेटा को सॉर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये बिना डेटा को छेड़े उसकी रैंक बता देता है। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि ये क्या करता है। अब देखते हैं इसका फॉर्मूला लिखते कैसे हैं। घबराइए मत, बहुत ही आसान है। देखिए, रैंक फॉर्मूला में ना 3 चीजें होती हैं। हम इन्हें आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। पहला है नंबर, दूसरा है रेफ और तीसरा वो है ऑर्डर, जो कि ऑप्शनल है, मतलब जरूरी नहीं। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट, नंबर। ये वो सेल है जिसके अंदर लिखे नंबर की रैंक हमें पता करनी है। जैसे हमारे स्टूडेंट वाले एग्जाम्पल में ये किसी एक स्टूडेंट का स्कोर हो गया। बेसिकली वो वैल्यू जिसको हम बाकियों से कंपेयर कर रहे हैं। अब आते हैं दूसरे आर्ग्यूमेंट, रेफ पर। रेफ का मतलब है रेफरेंस। ये वो पूरी लिस्ट या सेल की रेंज है जिसमें सारे नंबर्स हैं जिनसे तुलना करनी है। मतलब ये पूरा का पूरा डेटा सेट है जिसके अगेंस्ट हम अपने नंबर को रैंक कर रहे हैं। और अब सबसे इंटरेस्टिंग आखिरी हिस्सा, ऑर्डर। ये बहुत जरूरी है। ये बताता है कि रैंकिंग करनी कैसे है, बड़े से छोटा या छोटे से बड़ा। देखिए, अगर हम 0 लिखते हैं या इसको खाली भी So छोड़ make देते sure हैं you hit the तो subscribe रैंकिंग button होगी and the bell डिसेंडिंग ऑर्डर icon में, right next यानी to it सबसे so बड़ी you don't वैल्यू को miss मिलेगी any रैंक future नंबर 1। updates. और अगर हम 1 लिखते हैं तो रैंकिंग होगी असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे छोटी वैल्यू को रैंक 1 मिलेगी। ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई। चलिए अब रियल एग्जाम्पल से देखते हैं कि ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आखिर काम कैसे करते हैं। सबसे पहले देखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे स्टूडेंट्स के मार्क्स, यहाँ तो हम यही चाहेंगे ना कि जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स हैं उसको रैंक 1 मिले। तो इसके लिए हम फॉर्मूला में ऑर्डर की जगह 0 लिखेंगे और देखिए, जिसके मार्क्स सबसे ज्यादा उसकी रैंक हो गई 1। अब आते हैं असेंडिंग ऑर्डर पर। इसका एग्जाम्पल सोचिए, जैसे कोई रेस हो। रेस में जिसका टाइम सबसे कम होता है वही तो जीतता है ना? तो यहां हम चाहती हैं कि सबसे छोटा नंबर रैंक 1 हो। इसके लिए हम ऑर्डर आर्ग्यूमेंट में 1 यूज करेंगे। इससे जो सबसे तेज दौड़ने वाला है, जिसका टाइम सबसे कम है, उसको मिलेगी रैंक 1। देखा कितना फ्लेक्सिबल है ये फंक्शन? अच्छा, एक सवाल जो सबके मन में आता है, अगर 2 लोगों के नंबर बिल्कुल सेम हो गए तो क्या एक्सेल कंफ्यूज हो जाता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। रैंक फंक्शन टाई को बहुत स्मार्टली हैंडल करता है। जब 2 वैल्यूज सेम होती हैं तो ये उन दोनों को सेम रैंक दे देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 स्टूडेंट्स के बीच में रैंक 3 पर टाई हो गया तो दोनों को रैंक 3 ही मिलेगा। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है, इसके बाद अगली रैंक यानी रैंक 4 स्किप हो जाएगी, सीधे अगली रैंक 5 आएगी। अब एक सबसे जरूरी प्रो टिप, ये एक ऐसी चीज है जो आपको फॉर्मूला कॉपी करते वक्त होने वाली सबसे कॉमन गलती से बचाएगी। ध्यान से सुनिएगा। ये बहुत जरूरी है। जब भी आप फॉर्मूला को नीचे ड्रैग करके कॉपी करें तो अपनी रेफरेंस रेंज यानी रेफ वाले हिस्से को डॉलर साइन से लॉक करना मत भूलिएगा। इसे हम एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग कहते हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया ना, तो जैसे ही आप फॉर्मूला नीचे ड्रैग करेंगे, आपकी रेंज भी नीचे खिसक जाएगी और सारी रैंक्स गलत हो जाएंगी। ये डॉलर साइन पक्का करता है कि हर नंबर की तुलना हमेशा उसी पूरी लिस्ट से हो। बहुत बढ़िया। तो चलिए, जो कुछ भी हमने अभी तक सीखा है उसका एक क्विक रीकैप करते हैं। उसके बाद एक छोटा सा प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है। तो 3 सबसे जरूरी बातें याद रखिएगा। पहली, रैंक फंक्शन लिस्ट में नंबर की पोजीशन बताता है। दूसरी, डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए 0 और असेंडिंग ऑर्डर के लिए 1 यूज करना है।
और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, फॉर्मूला कॉपी करते वक्त रेंज को डॉलर साइन से लॉक जरूर करना है। अब प्रैक्टिस टाइम। स्क्रीन पर एक छोटी सी लिस्ट है। अभी जो हमने सीखा है उसके हिसाब से बताइए कि डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू 85 की रैंक क्या होगी। थोड़ा सोचिए। सोच लिया? बिल्कुल सही। इसका सही जवाब है रैंक 2, क्योंकि 92 सबसे बड़ा है तो उसकी रैंक 1 है और उसके बाद 85 आता है। और बस इतना ही था। अब आप एक्सेल में डेटा को आसानी से रैंक करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अगली बार जब भी आपके सामने कोई लिस्ट आए तो जरूर सोचिए कि रैंक फंक्शन से आपका काम कितनी जल्दी हो सकता है। बस ऐसे ही सीखते रहिए और एक्सेल एक्सप्लोर करते रहिए। अगली बार मिलते हैं।